माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 जय हरे राम हरे राम राम हरे हरे जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय प्रभुपाद गुरुदेव जय प्रभुपाद गुरुदेव नित्याय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का 30वां स्कंद पढ़ रहे हैं हम, अध्याय 31, जिसका नाम है द मूवमेंट। जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। नहीं, इसका नाम ये है क्या, द मूवमेंट ऑफ द लिविंग एंटिटीज, जीवों की गतिविधियों के विषय में भगवान कपिल की। इंग्लिश में द मूवमेंट ऑफ लिविंग एंटिटीज। इतना ट्रांसलेशन में डिफरेंस कैसे आ सकता है, बट एनीवे उसी को स्वीकारते हुए हम ये समझते हैं इस अध्याय में, ठीक है, चैप्टर का नाम ठीक है, लॉर्ड कपिलास इंस्ट्रक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ लिविंग एंटिटीज, ठीक है। सो श्रीमद् भागवतम के इस 30वें स्कंद के 31वें अध्याय के हम 18 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम केवल 2 श्लोक आगे पढ़ेंगे, 19 और 20। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये चल रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक गर्भ में जीव आत्मा ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने इससे बहुत सारी योनियों में जन्म लिया है, अभी एक और वापस योनि मुझे प्राप्त हो रही है, लेकिन इस गर्भ में भी मुझे जो कष्ट मिल रहे हैं, हे भगवान मैं समझ गया हूँ कि मेरा असली स्वरूप या
मेरी जो असली पोजीशन है वो ये नहीं है कि मैं इस गर्भ में अपने कष्ट को सहूं और बाहर आके भी उन दुखों में माया के प्रभाव में रहूं। मेरा असली अस्तित्व है आपकी सेवा में लग जाना। इसलिए भगवान से वो जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है कि ये मेरा आखिरी जन्म हो, किसी प्रकार से मुझे आपके साथ संबंध आपका डेवलप हो जाए। तो उसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए वो जीव आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है, आज उसी श्लोक को कंटिन्यू करते हैं 1920 के साथ। तो शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण जरूर पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे से सुनाई दे रही होगी और सब कुछ क्लियरली विजिबल भी होगा। सो लेट अस अनम्यूट आवरसेल्फ एंड रिसाइट मंगलाचरण टुगेदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। Unmute and recite together. ओम अज्ञानं देवन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपान्तरमयं ददाति स्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सार्गजातं रघुनाथं तं सजनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सजललितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री सदागत शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति मुखं करोति वाचनं मुखं करोति वाचनं पंगं लंघते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या 19। तो आज डिवोटीज की संख्या कम है और सिर्फ ममता माता जी की आवाज सुनाई दे रही थी मुझे मंगलाचरण के दौरान। सो बट चलो एनीवेज लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विद द श्लोक संख्या 19। आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट आफ्टर मी। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करना है, मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पश्यते पश्यति अयं अयं दिशनया दिशनया नानो नानु सप्तभद्रे सप्तभद्रे सारेके शारीरिके दमा दमा शरीर is one word. दमा शरीरे शरीरे अपार अपार स्वदेहे यत् सृष्टया असम तम अहम पुरुषम पुराणम पश्य चेतेयं प्रतीतम्। पश्यति अयं दिशनयनानु सप्तभद्रे शारीरिके दमा शरीर अपार स्वदेहे अपार स्वदेहे यत् सृष्टायासं तम् अहं पुरुषं पुराणम्
यत् श्रेष्ठयात् पुरुषं पुराणम् पश्येभिर्दी च चैत्यम् इव प्रतीतम् इव प्रतीतम्। Translation and prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। अन्य प्रकार अनुवाद। अन्य प्रकार की शरीरधारी जीव केवल अंत प्रेरण से देखता है, वह उस शरीर के ग्रह तथा अग्रह अनुभव से परिचित होता है। एग्रीबल एंड डिसेबल सेंस परसेप्शन। किंतु मुझे ऐसे शरीर प्राप्त हैं जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूं और अपने गंतव्यों को समझता हूं। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जिनके आशीर्वाद से मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं अपने भीतर और बाहर देख सकता हूं। ठीक है, तात्पर्य। विभिन्न प्रकार के शरीर का विकास क्रियाएं फूल के फलने के समान है। जिस प्रकार फूल के विकास की कई अवस्थाएं होती है, कली, विकासमान फूल, पूर्ण विकसित फूल तथा सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल, इस प्रकार क्रमिक विकास में 84 लाख प्रकार की योनियां होती है और निम्न योनि से उच्चतर योनि में कर्मबद्ध उन्नति होती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझा जाता है क्योंकि इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है और इस तरह वह अन्य प्राणियों से पृथक हो जाता है। मनुष्य से नीचे के पशुओं में सुख तथा दुख की चेतना रहती है, किंतु वह अपनी शारीरिक अवस्थाएं जैसे कि खाना, सोना, संभोग तथा सुरक्षा से अधिक और कुछ नहीं सोच पाते। किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि वह अपनी अद्वैत स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा तथा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। राइट। दम शरीरी शब्द का अर्थ है कि हम ऐसे शरीर प्राप्त हैं, हमें ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें व्हाट, हम इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते हैं। भौतिक जीवन की सारी जटिलता अनियंत्रित मन तथा अनियंत्रित इंद्रियों से मनुष्य को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए और चाहिए कि उसे ऐसे सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है और उसे सही उपयोग करना चाहिए। पशु तथा मनुष्य का यही अंतर है कि पशु अपने आपको वश में नहीं रख सकता कि उसमें शिष्टता का भाव नहीं रहता, जबकि मनुष्य में शिष्टता का भाव तथा आत्मनियंत्रण रहता है। यदि मनुष्य इस नियंत्रण शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह पशु के ही तुल्य है। इंद्रियों के नियंत्रण या योग विधि से मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को तथा इन सब को पारिवारिक संबंधों को समझ सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से सब कुछ संभव है, अन्यथा हम पशु तुल्य हैं। यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा आत्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा अपने यानी कि आत्मा को भी देखने का प्रयत्न करे। मनुष्य को अपने को परमेश्वर समझना आत्म साक्षात्कार नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर अनादि या पूर्ण है और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। जीव भगवान के अंश रूप में पैदा होता है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है, ब्रह्म संहिता में अनादिर आदिर गोविंद का कोई कारण नहीं है, वह अजन्मा है, किंतु जीव आत्मा उनसे उत्पन्न है। भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है, मम एवंश, जीव तथा परमेश्वर दोनों अजन्मा है, किंतु ये जान लेना चाहिए कि अंश का परम कारण भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता की प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न हुई है। सर्व कारण कारणमा वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं। जन्मादि अश्ययता, परम सत्य ही हर एक के जन्म का मूल स्तोत्र है।
भगवत गीता में भी इसका पुष्ट कर, भगवत गीता में भी कृष्ण का कथन है, अहम सर्वस्य प्रभावा, मैं हर वस्तुओं का जन्म स्तोत्र हूँ जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा अन्य जीव सम्मिलित है। यह आत्मा साक्षात्कार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि परमेश्वर के अधीन है, वह परमेश्वर के अधीन है, उसे अपने को परम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अन्यथा उसे बद्ध जीवन में क्यों रखा जाता। सो यहाँ श्रील प्रभुपाद वो बेसिक चीज जो बता रहे हैं कि हमारा अस्तित्व असल में यहाँ जानवरों की तरह रहना नहीं है। हमारा असली पहचान है भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ अपनी पहचान को वापस पुनः स्थापित करना। सो बट ड्यू टू माया का प्रभाव और हमारी इच्छा के कारण हम ये सब को हम सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं और इस कारणवश हम अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। सो हियर कृष्णा बाय कृष्णाज मर्सी, श्रील प्रभुपाद के उपदेशों से, यहाँ पे टीचिंग से हमें पता चल रहा है कि हम जो है बहुत बड़े चीज के लिए, एक लक्ष्य के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, मनुष्य योनि मिली है, दैट इज टू गेट कृष्णा सर्विस। एंड यू हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स, हमने इसको कई बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन ये बार बार रिपीटेशन के बाद भी अगर हम इसको पालन नहीं करते, सेकंड पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं, वी आर देयर इज नो बेटर देन एनिमल, मतलब आप एक मनुष्य, हम एक मनुष्य नहीं, पशु के समान है। तो कल भी पढ़ा था कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये कार्य अगर मनुष्य कर रहा है तो ये कार्य जानवर भी कर रहा है, लेकिन जानवर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान हर माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, अपने द्वारा, अपने आचरण के द्वारा भी ये बताते हैं कि मैं आप लोगों को भगवान के साथ, मेरे साथ जुड़ने की अनिवार्यता है, क्योंकि तुम वहीं पे शाश्वत, तुम वहीं पे तुम्हारा अस्तित्व है, तुम वहीं पे प्रसन्न रह सकते हो, इस भौतिक संसार में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और अब मैं, तुम मेरी संतानें हो, तुम मेरे द्वारा आए हो, तो इसलिए तुम लोगों को कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई और क्या गाइड करेगा तुम्हें। मैं अगर तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए बताया जा रहा है, डोंट हैव अ डाउट कि भगवान जो है सुप्रीम पर्सन नहीं है। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं इसको, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कानम कानमा, एक तो सुप्रीम है, अनादिर आदिर गोविंद, और सर्व कान कान मतलब सब कानों के स्तोत्र है, ना कि सिर्फ ब्रह्मा जी, भगवान भी खुद इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं ही सबका स्तोत्र हूँ, हम सर्वस्व प्रभाव, चाहे ब्रह्मा जी हो, भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, सब मेरे ही द्वारा निर्मित है, और तुम भी मेरे द्वारा ही निर्मित हो। अब जो मेरे द्वारा निर्मित है वो भी इटर्नल है और मैं भी इटर्नल हूँ, बट आप भी इटर्नल हैं, इटर्नल मतलब ना अजन्मा है, और मैं भी अजन्मा हूँ, लेकिन आप मेरे द्वारा जो है आए हुए हो, तो इसलिए तुम्हारे पास वो नहीं है जो मेरे पास, कहने का अर्थ ये। बट कृष्णा गिव्स अस माइन्यूट इंडिपेंडेंस, एक थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें प्रदान करते हैं जिसमें हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सके। उस स्वतंत्रता में हमारे पास ये भी ऑप्शन रहता है कि हम अलग होना चाहते हैं, अगर हम इच्छा रखते हैं कि मैं कृष्ण क्यों ना बनूं, तो वो कृष्ण बनने की इच्छा की वजह से हम यहाँ भौतिक संसार में आ जाते हैं, सो दैट वी वांट टू बिकम कृष्ण। एंड एक समय आता है कि हमें पता चलता है हम कृष्ण नहीं बन सकते, और ये सबके जीवन में आना है, सबके जीवन, जब ये सबके जीवन में आ जाएगा, हम कृष्ण नहीं बन सकते, भगवान के शरण में चले जाते हैं, तो भगवत धाम की प्राप्ति उनकी निश्चित है। ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट श्लोका, which is श्लोक नंबर 20. So today is Janvi Mataji's turn. Janvi Shetty Mata, श्लोक संख्या 20. ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहम वसनम अपि विभो बाहुदुःखवासं गर्भहं निर्जीगं गमिते बहिरन्धकूपे यत्रोपायतम् उपासर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यद् अनुसंश्रुति चकरम् एतत्। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंग शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। तात्पर्य, जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण तथा
वह रहता है, किंतु इसका लाभ ये होता है कि भगवान के साथ भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। किंतु उधर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म हो जाता है तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर इस शरीर को मनवाया जाता है। माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात ब्रह्म। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने को अपना शरीर करके पहचानता है। ये मिथ्या अहंकार की चेतना की मैं ये शरीर हूँ शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। माता तथा संबंधित शिशु की प्रतिज्ञा करते हैं। जो यो ही वह पैदा होता है तो माँ उसे दूध पिलाती है और सभी उसकी देखरेख करते हैं। जीव तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है और शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। सारा संसार देहात्मिक बुद्धि का बंधन है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ इस चेतना को विकसित करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर का अंश हूँ। वास्तविक ज्ञान में त्याग अथवा इस शरीर को स्वरूप में ना स्वीकार करना है। इतना ही है बाबा। मनुष्य जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है। अतः शिशु प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यही सोचकर सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्षों तक रहे आए, क्योंकि वह मिथ्या देह बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी माता के गर्भ में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 16 वर्ष बाद कि वह गर्भ के बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने गर्भ छोड़ दिया, जिससे वह माया के वशीभूत ना हो। भगवत गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्लभ कहा गया है, किंतु ये दुर्लभ माया एकमात्र कृष्णा भावनामृत से ही पराजित हो जाती है। इसकी भी कहा गया, इसकी भी दृष्टि भगवत गीता में हुई है। मामैव ये प्रपदन्ते मायामृता तरन्ति ते। जो भी कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह उस झूठे जीवन बोध से बाहर निकल सकता है। केवल माया के प्रभाव से मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और अपने को शरीर तथा शरीर के गौण अवयव अर्थात पानी, पत्नी, संतान, समाज, मित्रता, प्यार आदि समझने लगता है। इस प्रकार वह माया का शिकार हो जाता है और उसका निरंतर जन्म तथा मृत्यु का भौतिकवादी जीवन और भी कठिन बन जाता है। हरे कृष्णा। So what here is mentioned is कि हम नालायक हैं। एक्चुअली ये मेंशन है यहाँ पे, हम बहुत नालायक संतान हैं भगवान की, कि भगवान हमें एक रियलाइजेशन देते हैं इस मनुष्य योनि में। गर्भ में ही हमें वो रियलाइजेशन होती है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे गर्भ में जो हमारी अवस्था है वो एक प्योर भी है। बेशक हम कष्ट में हो, बेशक हम दुख में हो, बहुत कठिनाई हमें फेस करने को मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलली हमारी रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। हमें ये पता है कि मेरा संबंध कृष्ण के साथ है ना। मतलब आप खुद में ये सोचिए, सोच विचार कीजिए, that soul knows that my relation with Krishna is something eternal। वो जानता है और भगवान को प्रॉमिस करता है, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, अब मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो, मेरा जो संबंध है मैं वापस वही स्थापित करूंगा। भगवान एक और चांस देते हैं मनुष्य योनि में कि नाउ इट इज अ टाइम, जो आपको रियलाइजेशन स्ट्रांग है उस पर काम करे, प्रैक्टिस करे एंड मेक योरसेल्फ परफेक्ट टू कम टू माय अबोर्ड। तुम मेरे धाम में आने के लिए अपने आप को एलिजिबल कर दो। एलिजिबल को मतलब योग्य कर दो, है ना। तो भगवान उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक मौका देते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो आता है, अब उसकी चेतना भी इतनी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसके सब पे डिपेंड करता है, वो माया के प्रभाव में आ जाता है, क्योंकि नित्यबद्ध है। माया के प्रभाव में आने के कारण जैसे उसको कोई स्पर्श करता है, दूध पिला, स्तनपान करवाता है, कोई बोलता है तू मेरा है, ये मेरा है, तो उसको अहम शब्द प्रयोग होता है। वो अहम में आ जाता है कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, और वो माया का जंजाल चक्र बन जाता है। माता पिता, बच्चे, देश, कर्तव्य, ये सब का जंजाल उसको लगने लग जाता है कि मेरे से संबंधित है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं, फॉल्स इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस ऑफ आई एम दिस बॉडी। फॉल्स इगोइस्टिक, ईगो है ये भी, और मिथ्य, ठीक है, मिथ्य अहंकार है ये, मिथ्य अहंकारिक चेतना है ये कि मैं ये एक शरीर हूं, मैं ये एक शरीर नहीं हूं। जब तक हमारी ये रियलाइजेशन स्ट्रांग नहीं होगी, यानी कि सेकंड चैप्टर हमारा भगवद गीता का जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक धाम में प्रवेश कर पाना हम असंभव है। तो यानी कि हमें शरीर के उस स्तर से ऊपर उठना है।
शरीर के उस स्तर से ऊपर उठने के लिए प्रभुपाद ने एक बेसिक साधन हमें दिया है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपकी है वो आप पूरा करो, बाकी मैं देख लूंगा। जैसे हर चीज का मैक्सिमम मिनिमम होता है ना, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं उसका एक MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा नहीं आप बेच सकते। कोई दुकानदार आपको MRP के ऊपर से नहीं बेच सकता, उस पर केस हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारी चीजों का मिनिमम एक प्राइस भी टैग किया जाता है। मतलब वो ऑफ कोर्स जो बिजनेस क्लास है वही बोलते हैं कि नहीं, अरे ये सामान तो हमें 10 रुपए का पड़ा है, तो यानी कि अगर हमें बेचना है तो 10 से कम में नहीं बेचना है, कुछ भी हो जाए 10 से कम नहीं हो जाएगा, वो मिनिमम उनका अपना क्राइटेरिया है। तो वैसे ही इस भक्ति के लिए, भक्ति में तो कोई मैक्सिमम चीज नहीं होती, मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम इज अप टू द लिमिट। भक्ति की कोई लिमिट नहीं है। तो आप 16 माला करो, 64 माला करो, 128 माला करो, 256 करो, जितनी करनी करो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मिनिमम ये है कि कम से कम आपको 16 माला करनी ही करनी है, कम से कम 4 नियमों का पालन करना ही करना है। बाकी करो या ना करो, लेकिन कम से कम करना ही करना है। अगर आप इसको पूर्णतः करते हो, गुरु की आज्ञा में रहते हो, तो क्या होगा, आपको धाम प्राप्त हो जाएगा। अगर इन वर्स्ट केस आप 16 माला कर रहे हो, 4 नियमों का पालन भी कर रहे हो, गुरु का संबंध नहीं लिया हुआ है, गुरु के साथ नहीं जुड़े, तो आपको मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तो ये डिवोटी से प्रश्न रहते हैं। तो उस पर भी निर्भर करता है आप पाप कर्म ना कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने 16 माला किया, 4 नियमों का पालन किया, गुरु के दीक्षा भी ग्रहण की, लेकिन पाप कर्म कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे डायरेक्ट गोलोक धाम मिल जाएगा। नहीं, आपको जो है अपने कर्म बंधनों के अनुसार जो चक्र है वो चलता रहेगा, और लेकिन मनुष्य योनि में जो है आपको अवसर प्रदान किया जाता है कि हम भक्ति को आगे पुनः कर सके। तो पाप कर्म हरि नाम जप के साथ तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या कहलाया जाएगा, नाम अपराध कहलाया जाएगा। तो वी कैन नॉट पोर्ट्रे अवरसेल्फ एज स्मार्ट, क्योंकि कृष्णा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, वो और भी ज्यादा स्मार्ट है। तो दिस इज व्हाट इज मेंशन इन द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पैराग्राफ। एंड सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं भगवान प्रभुपाद, therefore the child is praying that he refers to remain within the womb rather than to come out। हाँ, ये जो बता रहे हैं, बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी का रियलाइजेशन ऐसा ही था कि वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। वो क्या थे, वो गर्भ में रहे, माता के अपने माता के गर्भ में रहे। क्या नाम था माता का उनका, इति कुछ नाम था, समथिंग बी से नाम था, बी से नहीं था, मुझे वैसे करेक्टर्स याद नहीं रहते हैं महाभारत एंड ऑल के, तो किसी जो भी नाम था, बीती, चलो जो भी था वो बापू भी देख लेंगे। तो वो माता के, बाय द वे यू शुड ऑल नो, एक और के लिए किसी को चैटिंग सेशन में याद है, व्यासदेव की पत्नी या सुखदेव गोस्वामी की मदर का, माता जी का क्या नाम था, बट एनीवेज आई फॉरगॉट, मुझे करेक्टर्स ये रोल्स नहीं याद रहते हैं। तो मैं ये बताऊं, ये श्रीमद् भागवतम हमारे समक्ष आया ना, it doesn't start with Sukdev Goswami, and it doesn't start with by the mercy of, मतलब of course by the mercy of Vyasdev it is है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सबसे बड़ी मर्सी किसकी है? श्रीमद् भागवतम हमारे समक्ष आया है, सबसे बड़ी मर्सी किसकी है? नहीं, आप शिला प्रभुपाद बोलेंगे ऑफ कोर्स, शिला प्रभुपाद की तो है ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सबसे पहला माध्यम कौन बना? माता पार्वती। हाँ, तो 2 अनम्यूट हो गए हैं, मुझे पता नहीं चला किस। जानवी माता, आप क्या बोल रहे हैं? जी, शिव जी भगवान और माता पार्वती की। किसने बोला? मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन बोला है मेरे को। इज इट नहीं जानवी माता, आप क्या बोल रहे हैं? मैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। और ममता माता जी ने क्या जवाब दिया? शिव जी भगवान। शिव जी भगवान, ओके माता पार्वती गोस्वामी। ओके, आई अंडरस्टूड, वेरी नाइस। एंड हु एल्स? कोई और रेस्पॉन्स करना चाहता है? वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड टू शेयर द रियलाइजेशन और सम थॉट्स ऑन इट। सर्वमंगला ने बोला था प्रभुपाद, फिर ये भी बोला, क्या बोला? व्यासदेव एंड नारद। व्यासदेव एंड नारद मुनि। व्हाई नारद मुनि? अच्छा बताया था। ओके 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 ओके, ऑफ कोर्स, मतलब मर्सी तो सब वैष्णव की। मैं ऐसे मतलब क्यों थॉट आया दिमाग में, आया मेरे। और कोई डिवोटी, एनी अटेम्प्ट? या बाय द वे सबका मर्सी है, ऐसे कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन विशेष। हाँ,
मैंने रिसर्च किया तो उसमें आया पिंजला है नाम, सुखदेव गोस्वामी कौन? मदर का नाम पिंजला, पिंजला सुखदेव का नाम? गोस्वामी की मम्मा का मदर का नाम। पिंजला नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब मेरा करेक्टर्स वगैरह से इतना स्ट्रांग नहीं है, बट चलो जो भी है। एनीवेज अभी ये बताइए मुझे, एनी और कोई अटेम्प्ट करना चाहता है तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना। क्वेश्चन वापस पूछो। क्या क्वेश्चन ये है कि श्रीमद् भागवतम ऑफ कोर्स सबका मर्सी है, वैष्णवाचार्यों का, भगवान का कृपा है हम पे, लेकिन इसकी स्टार्ट मर्सी कहाँ से होती है? स्टार्टिंग ऑफ दिस मर्सी स्तोत्र हरे प्रभुपाद। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी सलामत। जहाँ तक मुझे थोड़ा है कि जब भगवान गोलाधाम चले गए ना, तो लोगों ने कहा आप जा रहे तो हम क्या करेंगे, तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं इसी भागवत में समा रहा हूँ, तो मैं आपके साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भगवान है। वेरी गुड, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी डिम्बल माता। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। यस, आ, 4 श्लोकी भागवतम। चतुर्श्लोकी भागवतम, ठीक है, वो तो भगवान ने सुनाई थी, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नाइस अटेम्प्ट, एवरीवन इज मतलब एवरीवन, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट एवरीवन ऑफ यू इज राइट हियर, कंप्लीटली कोई गलत नहीं है। बट मैं और थोड़ा डीप सोचने का आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि और सोच विचार करो। चलो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए जानवी माता जी एक लास्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आई गेस अनम्यूट किया उन्होंने। प्रभु जी वो अनियमित है तो ऋषि थे, क्या अन्य ऋषि थे ना। नैमी शरण्य के जो नहीं मिशन नहीं के ऋषि, तो अब आप थोड़ा और आगे चले गए। ऑफकोर्स उनकी भी मर्जी है, सबकी मर्जी है, सब वैष्णवाचार्यों की मर्जी है, भगवान की मर्जी है, लेकिन सबसे बड़ी मर्जी है सब। वंशिका माता जी आप भी बताना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत महापुराण ऋषि व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने लिखी थी और गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यस राइट। ऑफ कोर्स उनकी भी मर्जी है, लेकिन इस मर्जी की सबसे बड़ी स्तोत्रता, यही बोलते हैं सबसे बड़ा कारण जो बनी हमारी प्यारी श्रीमती का राधा रानी बनी, क्योंकि उन्होंने अपने तोते सुखदेव गोस्वामी को बोला कि तुम यहीं रुको, और शी नोज एवरीथिंग है ना, हाउ टू डिलीवर ऑल ऑफ अस फॉलन सोल्स। उनको बोला सुखदेव गोस्वामी को तुम यही रोको। सुखदेव गोस्वामी मतलब सुख मतलब तोता, वो राधा रानी के तोते हैं, और राधा रानी तो हमेशा कृष्ण चर्चा करती है, और कृष्ण चर्चा की आदत तोते को भी पड़ चुकी है। तो वो सुखदेव गोस्वामी को जब ये बोला, तो सुखदेव गोस्वामी यानी कि वो तोते के उस रूप में है उस समय, तो तोते को बोला राधा रानी तुम यहीं पे रुको। तो उसने बोला मैं करूंगा क्या जहाँ कृष्ण चर्चा नहीं होगी? तो उन्होंने बोला नहीं, जहां जहां कृष्ण चर्चा होंगी वहां मैं उपस्थित रहूंगी, तुम कृष्ण चर्चा सुनो, जहां जहां भागवत चलेगा वहां वहां तुम रहो। तो उसने बोला ठीक है, अब कहाँ जाऊं? तो उन्होंने बोला भगवान शिव और माता पार्वती जो है कथा करे, किसी ने माता शिव और भगवान माता रानी और भगवान शिव के बारे में बोला, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक खिड़की से बहुत शोर आ रहा है, खिड़की बंद कर दो। महाराज परीक्षित, सॉरी, भगवान शिव और माता पार्वती जो है कथा, भगवान शिव जो है प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती सुनना प्रारंभ करते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। तो भगवान शिव अब कथा सुनाए जा रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती अब रेस्पॉन्स में इन रेस्पॉन्स भगवान शिव लीन है भागवत कथा सुनाते सुनाते। गृहस्थियों के उदाहरण सेट करें भगवान शिव। अब माता पार्वती क्या करे जा रही है? दैट आई एम लिसनिंग। तो तोता भी आया और तोता भी सुन रहा है, भागवत की कथा सुन रहा है कि भगवान शिव कथा किए जा रहे हैं। अब भगवान शिव ने पूरी कथा सुनाई और इस दौरान क्या हुआ, माता पार्वती को क्या हो रहा था? नींद आने लगी, और नींद आते समय तो होगा नहीं। तोते ने बोला भागवत कथा नहीं रुकना चाहिए। तोते ने बोला ये माता नहीं कर रही है तो मैं ही कर लेता हूँ, क्योंकि तोते की आदत होती है रिपीट करना। तो उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया, और तो भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती सुनने जा रही है। माता पार्वती से पूछा कि कथा प्रारंभ होने के समाप्त होने के बाद कि कैसे लगी कथा? तो माता पार्वती बोलती क्षमा करना, मैं थोड़ी देर सो चुकी थी, तो इस वजह से मेरे से थोड़ी बहुत चीजें स्किप हो गई। तो भगवान शिव बोलते फिर ये कौन कर रहा था? भगवान शिव भी सरप्राइज हो गए, तो आगे पीछे देखना शुरू कर दिया, तो उनको दिखा एक छोरी से चुपके से
तोता ये कथा सुन रहा है। भगवान शिव बोले अरे कोई इनएलिजिबल योनि जो मतलब योग्य नया हो इस भागवत को सुने तो वो शायद गलत ढंग से उसको प्रस्तुत कर दे और इसका गलत रियलाइजेशन ले ले, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा, यानी कि इस तोते का मुझे वध करना पड़ेगा। तो इसे एक रियलाइजेशन हम सबको ये स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि इन एलिजिबल व्यक्तियों के लिए, हम जैसे और विशेषकर मुझ जैसे के लिए भागवतम बना नहीं है। ये प्रभुपाद की, सबने बोला ना प्रभुपाद की मर्जी, प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें एक मौका दिया है इन एलिजिबल को भी भागवतम पढ़ने का। भगवान शिव गए तोते के पीछे मारने के लिए और तोता उड़ता हुआ गया, उड़ता हुआ गया, उड़ता हुआ गया। अब तो भागवत यहाँ तो समाप्त हो गया। अब तो वो तोता बोला मैं कहाँ जाऊं जहां भागवत कथा चल रहा है। तो उन्होंने देखा दूर से उड़ते उड़ते कि व्यास देव जो है ना भागवत कथा कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला भागवत कथा करनी है, भगवान शिव भी इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं। तो व्यास देव की पत्नी, जिनका नाम मेरे को अभी याद नहीं है बट देख लेंगे, व्यास देव की पत्नी जो है उबासी करने के लिए मुंह खोल देती है। उन्होंने बोला कि तोता बोला कि इससे ज्यादा सेफ प्लेस नहीं होगा तो मैं मुंह से ही उड़ घुस जाऊं और गर्भ में बैठ जाऊं, भगवान शिव वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक छोटा सा रूप लेके माता के मुंह में जाके गर्भ में एक शिशु का रूप लेके अंदर स्थान अपना रख देते हैं। भगवान शिव आए व्यासदेव से पूछे कि आपने देखा किसी को ऐसे तोते को पूरी कथा सुनाई? व्यासदेव ने बोला नहीं, लेकिन अगर उन्होंने भागवत कथा सुन ली तो उनको तो अब कोई मार ही नहीं सकता, और वो तो इटर्नल हो गए। तो भगवान शिव ये चले जाते हैं और वो भागवत कथा सुनने की इच्छा रखने की वजह से वही तोते जो है सुखदेव गोस्वामी का रूप लेके, जो श्रीला प्रभुपाद यहाँ मेंशन कर रहे हैं, 16 वर्ष तक गर्भ में वास करते हैं। 9 महीना होता है, 10वें महीने में मतलब जब लग जाता है तो संतान प्राप्ति हो जाती है। 16 वर्ष तक जो है वो नहीं निकले। तो अब ये देखिए, ये भी एक चीज है हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं और भी हैं, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु 9वें महीने में उन्होंने जन्म नहीं लिया, आई गेस 13th मंथ में, हाँ 13th मंथ में जो है उन्होंने जन्म अवतरित हुए। तो आई नीड टू चेक, जितना मुझे लगता है 13th मंथ में। तो ऐसी कथाएं आती हैं, तो खैर वो एक्सेप्शन केसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उनको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन नहीं था, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन नहीं था, लेकिन हम सबके साथ फॉल्स बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है। हम ऐसे दिखते हैं, हमें ऐसा रूप लेना है, ये है वो है, लेकिन ये सब मिथ्या है। कृष्ण चेतना हमें यही समझाती है, कृष्ण भक्ति हमें यही समझाती है कि हमें इससे ऊपर उठना है। भगवत गीता में भी यहाँ श्रीला प्रभुपाद इसका रेफरेंस देते हैं, भगवत गीता 7.14 का, कि ये जो मयम एतम तरंती ते, जब तुम भगवान की शरण लेते हो, मम एव ये प्रपद्यन्ते, तुम इस माया को मयम एव तरंती ते, तुम इसको पार कर जाओगे। लेकिन उसके लिए शरण लेना पड़ेगा, यानी कि गुरु की शरण लेना पड़ेगा। और हम समझ जाते हैं कि हमारा संबंध कृष्ण के साथ क्या है में, और एक हमारी रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। वंस यू गेट इनटू इट, ऑफ कोर्स आप भी इस चीज को स्वीकारेंगे। जब आपने कृष्ण भक्ति को स्वीकारा, आपके जीवन में कृष्ण भक्ति आई, तब आपकी रियलाइजेशन कृष्ण को समझने की बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। आप बाकी व्यक्तियों से, भौतिक संसार के व्यक्तियों से, चाहे वो धार्मिक हो ना हो, आप कंपेयर भी करेंगे तो आपकी रियलाइजेशन थोड़ी अलग होगी, थोड़ी नहीं ज्यादा ही अलग होगी, और वो एक अलग लेवल पे चल रही होगी, और वो अलग लेवल पे होंगे। वो भी कुछ होते हैं जो पूजा पाठी होते हैं एंड ऑल होते हैं, बट उनका रियलाइजेशन इज नॉट लाइक what we have by the mercy of Srila Prabhupada। तो ये रियलाइजेशन कृष्ण की भक्ति में ही संभव है, भगवान के अन्य रूपों की भक्ति में ही संभव है, सब में नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन निरंतर करें और अपनी रियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। तो आज इन्हीं 2 श्लोकास के साथ हम समापन करते हैं। अगर किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है, कोई करेक्शन है, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण। No questions, Palak Mata, no questions? You were having questions initially, no questions गायब? No questions, So ठीक है, कोई बात नहीं। आजकल क्वेश्चंस की जो है फ्रीक्वेंसी कम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो मतलब जो लोग जिनको भागवतम नहीं सुननी होती वो उस लायक नहीं है, तो हम जब लोगों को बांटते हैं भागवतम, तो हमें क्या पता कि वो उस लायक है कि नहीं है?
एक्चुअली कलयुग में कोई भी लायक नहीं है। जब मुझे से नालायक को भागवतम पढ़ने का अवसर प्रदान हुआ, तो हमें प्रचार करते समय भी यही ध्यान रखना है कि जब मुझे से नालायक को अवसर प्रदान हुआ है कि प्रचार करने का, तो इसलिए दूसरा लायक हो नालायक हो, हमने फिर भी दे देनी है। नालायक तब, वो नालायकपन तब हमें ज्यादा दिखता है जब कोई उसका सम्मान ही ना करे, बिल्कुल तिरस्कार कर ले, अपराध करे वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, तब हम अपने आप को रिफ्रेन कर सकते हैं टू गिव दैट बुक टू हिम। बट अगर उनकी नालायकता आप ऐसे देखेंगे कि वो मांस मच्छी खाने वाला है, या पाप और अन्य पदार्थ का सेवन कर रहा है, या कुछ और गलत कार्य कर रहा है, तो वो आज कलयुग वासी तो ऐसे ही भरे पड़े हुए। तो इसलिए उन सारी चीजों को ना देखते हुए हम निष्काम भाव से पुस्तक वितरण और अन्य तरीके के प्रचार साधनों को कंटिन्यू करें, बिकॉज नोबडी इज एलिजिबल टू रीड दिस डिवाइन श्रीमद् भागवतम, बट बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु एंड द वैष्णव आचार्यास, उन्होंने हमें मौका प्रदान किया है कि तुम जैसे भी हो इसका अभी अध्ययन प्रारंभ करो। सुधार आने का जो पॉसिबिलिटीज है, सुधार आने की जो संभावनाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के बाद और उसका पालन करने के बाद ही संभव है। तो इट इज बेटर टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट नोट, है ना? राइट? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। एनी अदर डिवोटी? ओके, no issues. So let us end the Srimad Bhagavatam session here. We will meet tomorrow at the same time at 8 PM. हम बाकी वर्सेस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्लीज चैन नरसिंह कवच मंत्र टुगेदर। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्मि नमामि। बोलो विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।